तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन से क्लास में। तो देखिए दोस्तों, आज हम करेंगे उपसर्ग, जो कि हमारे क्लास 10th में एक व्याकरण का टॉपिक क्या है, उपसर्ग। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, उपसर्ग जो होता है वो हमारे पेपर में बहुविकल्पी फॉर्म में पूछा जाता है, यानी एमसीक्यू टाइप में पूछा जाता है। इसके पहले हमने व्याकरण में समास को बहुत ही अच्छी तरीके से ख़त्म कर लिया है, और मैंने समास में ये भी बता दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था। मतलब समास में हमने कॉन्सेप्ट को भी पढ़ाया और उसके साथ पीवाईक्यूज भी कराए। मतलब समास को हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया। मतलब जितना मैंने समास इसके पहले पढ़ा दिया है, उसके बाहर आपको देखने की ना तो आवश्यकता है ना तो कुछ, बस उसी से अंदर से क्या होगा, उस समास में पेपर में हमारे आएगा। मतलब समास से भी क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ पर जो उपसर्ग है यहाँ से भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, हम आपको पूरा व्याकरण कंप्लीट करा के देंगे, और यहाँ पर जो है बस इतनी चीज़ें आप याद कर लेंगे तो हमारे जो उपसर्ग हैं इनमें में से एक क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पी फॉर्म में आएगा और वो 1 नंबर का होगा। समझिएगा, ये जो उपसर्ग है ये हमारे पेपर में बहुविकल्पी फॉर्म में आएगा। ना तो कह देगा कि आ जो है इसका उपसर्ग लिख करके 3-4 बनाइए, 3-4 नहीं, बस केवल एक आएगा और वो हमें बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। वो आ उपसर्ग है या अप है या अनु है या अधि है या अभि है। समझ लीजिएगा पहले, उसके बाद मैं आपको चीज़ें भी बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि जो उपसर्ग है वो हमारे यूपी बोर्ड में आएगा 1 नंबर में, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न होगा, और बहुविकल्पी प्रश्न में हमें केवल 1 देगा और हमें 1 नंबर ही मिलेगा अगर हम सही कर देंगे तब। तो देखिए, और आपका जो पेपर है यहीं से उपसर्ग आपको आपके पेपर में मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात देखिए, उपसर्ग आखिरकार होता क्या है। अब भाई हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो हमें जानना जरूरी है आखिरकार उपसर्ग होता क्या है। देखिए, वे शब्दांश, मतलब वे शब्द जो किसी शब्द के पहले, मतलब वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके, यहाँ पर कहा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में क्या कर देता है, विशेषता उत्पन्न कर देता है। मतलब वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़े और जुड़ करके उसमें विशेषता उत्पन्न कर दे, क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। या उसके अर्थ को बदल देता है, या तो उसके अर्थ को ही बदल देता है, वही उपसर्ग कहलाता है। तो उपसर्ग आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग आखिरकार कहते किसे हैं। इतनी बातें क्लियर होंगी। देखिए, उसके बाद अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये आ उपसर्ग में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, आ उपसर्ग जो है वो मतलब उपसर्ग मतलब जो होता है वो पहले जुड़ करके, यहाँ पे देखिए कहा है पहले जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करे या उसको अर्थ को बदल दे। तो जैसे देखिए, आ उपसर्ग में क्या है, जैसे अनाथ है, अविश्वास है, अमुविधा है, अधर्म है, अचेतन है। तो जो आ उपसर्ग वाला है क्या है, अनाथ, अविश्वास, अमुविधा, अधर्म, अचेतन। उसके बाद जो अप है, देखिए अप वाला, अपवाद, अपराध, अपशब्द, अपमान। मतलब जो आ उपसर्ग में है वो क्या है, अपवाद, अपराध, अपशब्द, अपमान। और उसके बाद अनु वाला देखिए, मतलब ये अनु उपसर्ग कहाँ पर लगेगा, ये देखिए अनुपस्थित। इन्हीं को सभी को आपके जबान पर याद होना चाहिए। मतलब क्या है, जैसे आ उपसर्ग वाले शब्द कौन से हैं, मतलब जैसे अनाथ है, अविश्वास है, अमुविधा है, अचेतन है, अधर्म है, ये आपको जबान पर रटे होने चाहिए। तो देखिए, उसके बाद अनु वाला क्या है, देखिए अनुपस्थित, अनुराग, अनुकरण, अनुक्रम और अनुशासन। आपको ये जानने का जरूरत नहीं है कि इस शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है। आपसे एग्जामिनर इस शब्द का अर्थ नहीं पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपसे बस अनु उपसर्ग वाला शब्द पूछेगा। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कह देगा कि अनु उपसर्ग वाले शब्द को बताइए, और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, जो अनु वाला उपसर्ग वाला रहेगा उसी पे आपको टिक करना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, उसके बाद अधिकरण। अधि में क्या है, अधिकार, अधिमान, अधिपति, ये क्या है, अधि उपसर्ग वाला है। उसके बाद अभि वाला क्या है, अभिवादन, अभिशाप, अभिमान, अभिलाषा और अभिजात, ये क्या है, अभि उपसर्ग वाला है। उसके बाद क्या है, अप वाला मतलब उप है, ये क्या है, उप है। उप वाला देखिए, उप क्या है, उपस्थित, उपसंहार, उपकार, उपदेश, उपमान, उपयुक्त। तो उप उपसर्ग वाला क्या है, हमें अगर उप उपसर्ग वाला पूछ ले तो हमें लिखना पड़ेगा उपस्थित।
मतलब इनमें से कोई भी आपको मिलेगा, ये बात पक्की है, यहीं से ही आएगा आपके पेपर में। देखिए क्या है, उपस्थित, उपसंहार, उपकार, उपदेश, उपमान, उपयुक्त। उसके बाद निर है। निर क्या है, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष, निराकार और निर्जन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मैंने यहाँ पर रखे हैं ये PYQs हैं, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हमने क्या लिखा, निर जो है वो निर्भय, निर्वाह, निर्दोष, निराकार और निर्जन। उसके बाद परि उपसर्ग क्या है, परि वाला क्या है, परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिणाम, यहाँ पर क्या है परिणाम, और ये क्या है परिमाण, और ये क्या है परिवर्तन। उसके बाद सु उपसर्ग वाला क्या है, सुपथ, सुजन, सुकर्म, सुपुत्र, सुलभ, सुमार्ग, सुयोग्य और सुकवि। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये सु वाला क्या है, सुपथ, सुजन, सुकर्म, सुपुत्र, सुलभ, सुमार्ग, सुयोग और सुकवि। ये सा उपसर्ग मतलब सु उपसर्ग वाले हैं। उसके बाद क्या है, सह। देखिए सह उपसर्ग वाले क्या है, सहचर, सहपाठी, सहयोग और सहमति। तो दोस्तों देखिए यहाँ से ही हमारे पेपर में क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। मतलब आपके इनमें में से कोई एक उपसर्ग आएगा जो कि बहुविकल्पी फॉर्म में पूछा जाएगा और 4 ऑप्शन देंगे, और जौन से वाला मतलब जिसमें वो ऑप्शन सही होगा उस पर आप टिक मार देंगे। तो देखिए टिक मारने के लिए आपको OMR सीट मिलेगी। हम आपको जब पेपर और नज़दीक आ जाएगा तो हम आपको हर एक चीज़ें डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर मैंने आ उपसर्ग देखा, अप देखा, अनु देखा, अधि देखा, अभि देखा, उप, निर, परि, सु और सह। ये हमारे जो हैं वो PYQs हैं, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सभी पूछे गए हैं। और मैं आपको ये देखिए जहाँ पर जो है ये सभी रिपीटेड चीज़ें हैं, मतलब ये हमारे पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और मैं आपके लिए एक स्टैंडर्ड चीज़ें लेकर आया जो कि यहीं से आप अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा, मतलब यहीं से ही हमारे पेपर में आएगा। कहने की बात ये है। तो दोस्तों देखिए आपको उपसर्ग आज समझ में आ गया होगा। अब आप बताइएगा कि हम किस टॉपिक पर आगे वीडियो बनाएं। मतलब हम आपको यहाँ पर जो है ये व्याकरण तो चलती रहेगी, आप और बताइए कि आपको और किस चीज़ों की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर क्या है ग्रामर भी लेकर चल रहा हूँ, जो कि नरेशन में एकदम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। अगर आपको नरेशन में थोड़ा सा भी दिक्कत हो ना, थोड़ा सा भी, वहाँ पर जाकर के देख लीजिए, एक ट्रिक के साथ वीडियो पड़ी है। मैंने शायद 2 या 3 लेक्चर करा दिया है, और मैं ग्रामर के PYQs भी अंतिम में कराऊंगा। और देखिए यहाँ पर मैंने उपसर्ग को करा दिया बहुत अच्छी तरीके से। मैं हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, जो कि मैथ जो है वो अगले सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, जो कि पढ़ाते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से क्लासेस चल रही हैं। आप जाकर के मैथ को भी तैयार कीजिए। यहाँ पर हिंदी और विज्ञान और इंग्लिश की चिंता छोड़ दीजिएगा। और मैथ जो पढ़ाते हैं ना सर, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाते भी हैं और कॉन्सेप्ट के साथ और कराते हैं। और दोस्तों हर एक चीज़ें आपके लिए कराई जाएंगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।